हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लो बैक पेन इन प्रेग्नेंट लेडी। अच्छा, चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एक क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जामिनर आपसे ज़रूर पूछता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, 6-7 जो है वो उसका मंथ है, ठीक है, 6-7 मंथ प्रेगनेंसी है, और आप बताएं कि उसके अंदर लो बैक पेन है, तो आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे? क्या आप उसको मैनेज करेंगे? सबसे पहले तो वो ये पूछेंगे क्या कोई एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप 7 मंथ प्रेग्नेंट लेडी के अंदर करा सकते हैं। तो उसका जवाब सबसे पहले तो ये है कि येस, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप 7 मंथ, इवन 8 मंथ प्रेगनेंसी के अंदर भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि आपके पास एक ऑर्डर है, यानी अगर आप जनरली जब सेकंड ईयर का एक बच्चा होता है तो उसको नहीं पता होता, लेकिन फोर्थ ईयर के अंदर तो आके आपसे बिल्कुल ये एक्सपेक्ट किया जाता है तो कि आप कोई अच्छा जवाब दें। सिर्फ अगर आप ये कह देंगे कि मैं जिसको हॉट पैक लगा के तो आइसोमेट्रिक्स करा दूंगी, तो इससे एग्जामिनर जो है ना फिर आपको बस आइसोमेट्रिक्स जितने ही मार्क्स देगा, ठीक है। अच्छा, अब लो बैक पेन इन प्रेग्नेंट लेडी की मैनेजमेंट, हम एक पूरा प्लान है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने इसको बिल्कुल ऐसे याद रखना है, और जब भी एग्जामिनर आपसे वाइवा के अंदर ये बात पूछेगा तो आपने इसको ऐसे ही बताना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो एक ऑर्डर हमने एक रखा हुआ है कि कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसको मोडेलिटी क्या लगाएंगे। तो पेन मैनेजमेंट जो मोडेलिटीज़ हैं वो आप यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपके पास आ जाता है हॉट पैक एंड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये तो आपने मोडेलिटीज़ यूज़ कर ली। इसके अलावा ये है कि आपने उसके अंदर डेवलप अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ पॉस्चर। पॉस्चर पेशेंट का आपने ठीक करवाना है, पेशेंट को आपने पॉस्चर को करेक्ट करने के हवाले से गाइड भी करना है, और इसके अलावा जो है आपने कह लें कि जाहिर है एकदम से तो ओवरनाइट तो पॉस्चर करेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपने उसको कंप्लीट अवेयरनेस देनी है। इसके अलावा आपको पता है कि जो नेक्स्ट हमारा ऑर्डर होता है वो ये था कि हम स्ट्रेचेस करते हैं। तो अगर लो बैक पेन है तो हम किस किस का स्ट्रेच करेंगे? पिरिफॉर्मिस का करेंगे, ग्लूटियल का करेंगे, इसके अलावा हैम्स और काफ का भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो है कोर स्ट्रेंथनिंग, कोर मसल स्ट्रेंथनिंग। आपको पता है कि जनरली भी अगर आपके पास, यानी प्रेगनेंसी के अलावा भी अगर आपके पास वैसे कोई पेशेंट है लो बैक पेन का, तो आप उसको मोडेलिटी लगाने के बाद अगर आप उसको स्ट्रेच करा दें, पिरिफॉर्मिस का, ग्लूटियल का, कोर स्ट्रेंथन कर दें, इसके अलावा आप उसके अंदर शैटिक नर्व मोबिलाइज कर दें, क्योंकि शैटिक नर्व की जो है उसकी कह लें कि कंप्रेशन उसके ऊपर भी आ सकता है अगर कोई सिंपल मसल स्पैज़म भी हो जैसे पिरिफॉर्मिस का है। और इसके अलावा अगर उसका पेल्विक टिल्ट्स कराएं, ब्रिजिंग वगैरह करवाएं, तो वो पेशेंट काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपने सबसे पहले स्ट्रेचेस करा दिए, उसके बाद आपने कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर आना है। कोर मसल्स कौन से होते हैं? जो आपके पास डीप मसल्स बैक के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के मल्टीफिडस है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है, इवन जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो भी आपके पास कोर मसल्स के अंदर आते हैं। एग्जामिनर आपसे अलग से वाइवा के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछता है कि कोर मसल स्ट्रेंथनिंग क्या होती है या कोर मसल्स क्या होते हैं। तो उसके अंदर आपने ये बताना है कि कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग हम किन एक्सरसाइज से करवाते हैं। वो ये सारी एक्सरसाइज हैं। सबसे पहले आपके पास जाता है ड्रॉ एंड मैन्यूवर है। इसके अलावा आप ड्रॉ एंड मैन्यूवर क्या होता है कि जिसके अंदर आप पेशेंट को ये कहते हैं कि अपना नाक से सांस अंदर लें और मुंह से बाहर निकालें कुछ देर होल्ड करके। कीगल एक्सरसाइजेज आप क्यों करवाते हैं? पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। इसके अंदर ये होता है कि आप पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को जो है वो कंट्रैक्ट करे, उसको होल्ड करे, और फिर कुछ सेकंड्स के बाद जो है वो रिलैक्स करे, ठीक है। यानी ये उसने बार बार करवाना है। इसके अलावा आपको पता है कि कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के अंदर आप ब्रिजिंग भी करवा सकते हैं, आप उसके अंदर जो कोबरा स्ट्रेच होता है वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। वो सारी बातें भी कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के अंदर आती है। लेकिन मेनली जो आप एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर करते हैं वो आपने कीगल एक्सरसाइज तो जरूर मेंशन करनी है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ड्रॉ एंड मैन्यूवर आपने बता देना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पेल्विक टिल्ट्स होती हैं, पेल्विक लॉक प्रोग्रेशन एक्सरसाइजेस। ये आपने थेराप्यूटिक्स की बुक के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ी हुई होंगी कि पेल्विक लॉक या पेल्विक लॉक प्रोग्रेशन कैसे होता है। तो ये भी आपने पेशेंट के अंदर करवानी है। और ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं अभी तक, ये आपने ऐसे ही याद करनी है और आपने इसी तरतीब से और ऐसे ही इसको पेपर के अंदर लिख के आना है। नेक्स्ट ये है कि आप उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू मसाज कर सकते हैं, मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, जेंटल जाहिर है। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और रिलैक्सेशन टेक्निक्स करवा सकते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे आपको पता है कि जो लॉरा मिशेल रिलैक्सेशन टेक्निक हमने पढ़ी हुई है थर्ड ईयर के अंदर, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं
अच्छा, जो बच्चा एग्जामिनर को वाइवा के अंदर ये वाली एक्सरसाइजेज बता के आएगा ना, उससे डेफिनेटली एग्जामिनर इंप्रेस होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाली सारी बातें सारे बच्चों को आती होती हैं। आपने बताना है कि आप उसको स्टैंडिंग पुशअप्स करा सकते हैं, ठीक है, यानी खड़े होकर दीवार के साथ पेशेंट पुशअप करे। इसके अलावा आप उसके अंदर सुपाइन ब्रिजिंग करा सकते हैं, मॉडिफाइड स्क्वाटिंग विद वॉल, यानी कि पेशेंट वॉल के साथ सपोर्टेड है और वो वॉल के साथ जो है ना वो अपनी बैक को सपोर्ट करके फिर स्क्वाटिंग करेगा। इसके अलावा प्रीनियम और एडेक्टर की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी आपने फोकस करना होता है। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के अंदर ये आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के अगर कोई वो हैवी लोड वगैरह उठा रही है या कह लें कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सर्शन है, तो वो आप पेशेंट को कहते हैं कि आपने नहीं करनी। या अगर जैसे भी जो भी वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जो भी कोई ऐसा काम करी तो उसको आपने मॉडिफाई करवाना होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लें कि आपने प्रिवेंशन ऑफ डायस्ट्रेसिस रेक्टाई करनी होती है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डायस्ट्रेसिस रेक्टाई के अंदर ये होता है कि आप एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। ऑल्दो कि हमने पहले मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की बात कर ली हुई है, लेकिन फिर भी आप एक प्रिवेंशन ऑफ डायस्ट्रेसिस रेक्टाई का पॉइंट ऐड कर लें, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, और आपने उसकी प्रिवेंटिव जो एक्सरसाइज एंड डायस्ट्रेसिस रेक्टाई की वो भी इसके अंदर करवानी है, ठीक है। तो ये 10 के 10 पॉइंट्स आपने लिखने हैं तो ही मार्क्स मिलने हैं। और वैसे भी ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एतबार से, एग्ज़ाम, रिटन, वाइवा और क्लिनिकल भी।